गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लेसन नंबर 14 का पेज नंबर 89 पढ़ेंगे और समझेंगे। तो मैं आपको पहले बता दूं कि पेज नंबर 87, 88 में हमने क्या पढ़ा था कि जैसे खुर्दा के राजा ने बंकी के राज्य पे आक्रमण किया था और वहाँ के राजा की इस लड़ाई में मृत्यु हो जाती है, तो खुर्दा के राजा सोचते हैं कि अब बंकी का राज्य हमारा हो जाएगा। और रानी तो दुखी होकर बैठी होगी, पर जब उनका सेनापति बताता है कि रानी ने आक्रमण कर दिया है, तो वहाँ का राजा यानी खुर्दा का राजा हक्का बक्का रह जाता है, आश्चर्यचकित रह जाता है। वह तो सोचता है कि बंकी के राजा की मृत्यु के बाद रानी का मनोबल टूट जाएगा, शून्य हो जाएगा और वह दुख और शोक के आंसू बहा रही होगी, पर ऐसा नहीं होता है और रानी टक्कर लेने के लिए आ जाती है। तो चलो अब हम पेज नंबर 89 पढ़ते हैं। सेनापति ने कहा सिर झुकाकर, महाराज, लेकिन यह सच है कि रानी सुखदेई ने आक्रमण कर दिया है। राजा ने कहा गुस्से से, तो जाओ युद्ध की तैयारी करो। रानी को हराना हमारे बाएं हाथ का खेल है। बच्चों, बाएं हाथ का खेल है मतलब फिर से ये मुहावरा आ गया है। अर्थात राजा का मतलब है कि हम तो रानी सुखदेई को बहुत आराम से हरा देंगे। राजा कहता है कि अगर सचमुच रानी ने आक्रमण कर दिया है तो चलो युद्ध की तैयारी करो, और रानी सुखदेई का तो हमारे सामने क्या बिसात है, हम उसे आराम से हरा देंगे। सेनापति, जो आज्ञा महाराज। महारानी पूरे जोश के साथ, वीरों, मुझे आपके साहस पर पूरा भरोसा है। अब सेनापति कहता है ठीक है महाराज, जैसे आप कहते हैं हम युद्ध की तैयारी करते हैं। और इधर महारानी सुखदेई कहती हैं एकदम जोश के साथ अपने सैनिकों से कहती हैं मुझे आप पर पूरा विश्वास है। चलो वीरों, आगे बढ़ो और शत्रु के छक्के छुड़ा दो। यानी फिर से मुहावरा आ गया। देखा बच्चों आपने, सेंटेंस को, कहानी को, नाटक को अच्छा दमदार बनाने के लिए बार बार मुहावरों का प्रयोग किया गया है। छक्के छुड़ाना यानी हम उनको बहुत अच्छे से हरा देंगे। रानी जी की जय के नारे गूंज उठे। सिपाही उत्साह से भरकर रणभेरी बजाते हुए युद्ध के लिए आगे बढ़े। अर्थात अगर हमारे में जोश पड़ते, टीचर बोलती है ना कि बच्चों खूब मन लगा के पढ़ो, बार बार रीडिंग करो, मार्क्स अच्छे आएंगे, तो हमारा भी मन करता है, टीचर हमें मोटिवेट करती है पढ़ने के लिए। उसी प्रकार रानी ने जब अपने सिपाहियों को जोश भरा अपने सिपाहियों में, तो वह भी उत्साह भरकर और युद्ध के लिए आगे बढ़े। घमासान युद्ध शुरू हो गया। घमासान यानी बहुत जोरों से। रानी सुखदेई और उनकी सेना के हौसले बुलंद थे। हौसले बुलंद होना यानी पूरा जोश था। रानी बहुत साहस और चतुराई से लड़ रही थी। उन्हें देखकर सिपाही भी जोश से लड़ रहे थे। रानी की तलवार हवा में बिजली की तरह चमक रही थी। ये फिर से मुहावरा है। तलवार इस तरह चल रही थी, इतनी स्पीड में चल रही थी, इतनी चतुराई और जल्दी से चल रही थी जैसे आसमान में बिजली चमक रही हो। शत्रु के सिपाही उनके सामने टिक नहीं पा रहे थे। यानी शत्रु के सिपाही बुरी तरह लड़ाई में मर रहे थे। रानी के हौसले बुलंद देखकर उनके सिपाहियों में भी जोश आ गया, और रानी कैसे बुद्धिमत्ता से लड़ रही थी और उनके सिपाही भी उनके साथ थे। और उनकी तलवार कैसी चमक रही थी बच्चों, जैसे आसमान में बिजली चमक रही हो। और उनकी तलवार के आगे एक भी सिपाही टिक नहीं रहा था। सभी सिपाही धीरे धीरे मरते जा रहे थे। इतने में खुर्दा के सेनापति लड़ाई में मारे गए। सेना में खलबली मच गई। खलबली मचना यानी भाग दौड़ मच गई। सबको लगा, यानी कि खुर्दा के सिपाहियों को लगा कि अब तो हम लोग हार जाएंगे। सेनापति के बिना सेना मैदान छोड़कर भाग गई। बंकी की सेना रानी की जय जयकार करती हुई खुर्दा के राजा के खेमे में घुस गई और खुर्दा के राजा को बंदी बना लिया। अब
सेनापति उनके खुर्दा के सेनापति लड़ाई में मारे गए, तो सेना में तो खलबली मच गई और सेनापति के बिना सेना मैदान छोड़कर भाग गई। मैदान छोड़कर भागना यानी बच्चों यानी वो समझते हैं कि अब हम हार जाएंगे, इसलिए वो युद्ध का मैदान छोड़कर चले जाते हैं और बंकी की सेना अपनी रानी की जय जयकार करती हैं और वे खुर्दा के राजा के खेमे में यानी जो उनका तंबू बंधा हुआ होता है जिसमें राजा बैठे होते हैं उसमें घुस जाते हैं और राजा को बंदी बना लेते हैं। तीसरा दृश्य, खुर्दा के राजा को बंदी बनाकर रानी सुखदेई के सामने लाया गया। चारों ओर से बंकी के सिपाहियों से घिरा, बंधन में बंधा खुर्दा का राजा बंकी की रानी के सामने सिर झुकाए खड़ा था। उसे बहुत लज्जा आ रही थी। लज्जा यानी शर्म आ रही थी। खुर्दा के राजा को बंदी बनाकर रानी के सिपाही सब उसको चारों तरफ से घेर कर और किसके पास ले आते हैं बच्चों? खुर्दा के राजा को बंकी की रानी के पास, और उनके सामने खुर्दा का राजा क्या करता है? सिर झुकाकर खड़ा रहता है शर्म के मारे। राजा कहता है, मन ही मन सोच रहा था वह एक स्त्री के सामने बंदी बनकर खड़ा है। इस हालत में पहुंचने से तो रणभूमि में ही मारा जाता तो अच्छा था। अब रानी बदला अवश्य लेगी। अब राजा सिर झुका के खड़ा है और मन ही मन सोच रहा है कि एक स्त्री, एक औरत के सामने इस तरह बंदी बनकर खड़े रहने से तो अच्छा है कि मैं रणभूमि में यानी युद्ध के मैदान में ही मारा जाता। अब रानी मेरे से बदला अवश्य लेगी। बदला यानी बच्चों रिवेंज, वो मेरे से अवश्य लेगी। महारानी कहती हैं, आदेश देती हैं, राजा के हाथों और पैरों के बंधन खोल दिए जाएं। अब आप खुर्दा जा सकते हैं। बंकी का कोई वीर आपको नहीं रोकेगा और ना ही नुकसान पहुंचाएगा। आप मुक्त हैं। मुक्त हैं यानी आप जाने के लिए फ्री हैं, आराम से जा सकते हैं। आप अब बंदी नहीं हैं, आप दास नहीं हैं। अब रानी आदेश देती है अपने आदमियों को कि राजा के हाथ पैर खोल दो, यानी आपने जो उसे बंदी बना रखा है उसे खोल दो। और खुर्दा के राजा को कहती हैं कि अब आप जा सकते हैं। बंकी का कोई भी वीर, कोई भी सिपाही आपको नहीं रोकेगा और आपको कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाएगा। आप मुक्त हैं, आपको छोड़ दिया गया है। आप आराम से अपने राज्य खुर्दा में जा सकते हैं। तो अर्थात रानी का देखा आपने कितनी दिल वाली थी कि लड़ाई करी, सिपाही कम थे फिर भी वीरता से, हिम्मत से लड़ाई की, जोश के साथ, और राजा को बंदी बना के छोड़ भी दिया। तो बच्चों आप ये पूरा पेज पढ़िए और समझिए। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं, पर पूछने के लिए पाठ तो पढ़ना पड़ेगा ना, और बहुत ही अच्छा पाठ है, आप इसे पढ़िए। अब इसका पेज नंबर 90 मैं आपको नेक्स्ट सेशन में समझाऊंगी। अभी आपकी FA3 एग्ज़ाम भी स्टार्ट हो रही है ना, तो उसके लिए भी आपको मेहनत करनी है। ओके, थैंक यू।